स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन कर्नल टोड के बारे में जितने भी फैक्ट है पूरे के पूरे फैक्ट एक जगह पढ़ने वाले। कर्नल टोड के जितने भी कथन है, कौन सा कथन किस किले के बारे में बोला है या किसके बारे में बोला हुआ है, वो हर प्रत्येक कथन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले। कर्नल टोड जिनका निवास स्थल अपने राजस्थान में बोरासवाड़ा, और बोरासवाड़ा किस जिले में, तो आपको बताना सर अजमेर में। बोरासवाड़ा कहाँ पर है? अजमेर। और इसी बोरासवाड़ा को वर्तमान में अपन बोलते हैं टोडगढ़। बोरासवाड़ा का ही नाम है टोडगढ़, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जैसे टोडगढ़ दुर्ग है या टोडगढ़ जगह है जो अजमेर में, उसका प्राचीन नाम बोरासवाड़ा, जहाँ पर जो कर्नल टोड का क्या था भाई, निवास स्थल, और टोड के निवास स्थल के कारण ही बोरासवाड़ा का नाम पड़ा हुआ है टोडगढ़। कर्नल टोड जिसके दो उपनाम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्नल टोड को एक तो राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है भाई, राजस्थान इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो आपको बताना सर कर्नल टोड को। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर कर्नल टोड में आपको याद रखना है, कर्नल टोड को बोला जाता है घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। और घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जानते हैं, तो आपको बताना है कर्नल टोड को जाना जाता है। जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह, रेल वाले बाबा किशन लाल, पेड़ वाले बाबा काकापुरी, ये याद रख लेना 3-4 बाबा। उसके बाद कर्नल टोड जिसके गुरु का नाम है भाई यति ज्ञानचंद, यति ज्ञानचंद। अब देखो नाम से ज्ञानी लग रहा है तो इसको क्या बना लिया, गुरु बना लिया भाई यति ज्ञानचंद को, जो कहाँ के निवासी थे, भीलवाड़ा के। कर्नल टोड के गुरु का नाम यति ज्ञानचंद। कर्नल टोड से संबंधित जितने भी सन है वो पूरी की पूरी मैंने एक जगह लिखने की कोशिश की है। एक नंबर पर लिखा हुआ है 1782, 20 नवंबर 1782 कर्नल टोड का जन्म हुआ है इंग्लैंड में। उसके बाद लिखा हुआ है 1798, और 1798 में कर्नल टोड है ये भारत आए। कर्नल टोड सर्वप्रथम भारत कब आए, तो बताना 1798 में। और ये कहाँ पर आए, तो आपको बताना वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में कर्नल टोड सर्वप्रथम आए। लेकिन अपने राजस्थान की दृष्टि से पूछेगा कि कर्नल टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए, राजस्थान में सर्वप्रथम, और ये राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 में आए भाई। अगला प्रश्न यहाँ से बढ़ेगा कि कहाँ पर आए, तो आपको बताना मांडलगढ़, मांडलगढ़। और ये मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में सर। यहाँ पर कर्नल टोड सर्वप्रथम आए। फिर लिखा हुआ है 1813, जब ये कर्नल टोड आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सेना में भर्ती होकर आए भाई। और सेना में इनको एक पोस्ट मिली किसकी, कर्नल की। तो इन्हें कर्नल की उपाधि कब मिली, तो आपको बताना 1813। 1813 में क्या मिला है, कर्नल की उपाधि मिली है कर्नल टोड को। उसके बाद 1817 से 22 के मध्य आपको याद रखना है ये PA रहे सर। PA मतलब पॉलिटिकल एजेंट। आपने 1857 की क्रांति वगैरह में ये चीज़ें पढ़ी होगी। और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये PA रहे, तो एग्जाम में पूछेगा कहाँ के PA रहे। एक तो मेवाड़ के PA रहे और एक कहाँ के PA रहे, हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहाँ के। 1822 में एक बीमारी का बहाना बनाकर कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये पूछेगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, कि कर्नल टोड इंग्लैंड तो चले गए, लेकिन इंग्लैंड जाते समय यहाँ से अपने एक शिलालेख लेकर गए। उस शिलालेख का नाम है मानमोरी, मानमोरी शिलालेख। ये शिलालेख यहाँ से लेकर गए भाई। मानमोरी शिलालेख का संबंध कहाँ से है, चित्तौड़गढ़ से है। दूसरा प्रश्न कि इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया कर्नल टोड ने, समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि पहले ये प्लेन वगैरह तो थे नहीं, आपको पता है नाव वगैरह से जाना पड़ता था। और ये शिलालेख है, शिला मतलब पत्थर पर खुदा हुआ होता था। नाव डूबने लगी तो इन्होंने ये जो शिलालेख है इसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर 1829 में कर्नल टोड की प्रमुख पुस्तक लिखी गई, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि कर्नल टोड की जो पुस्तक है उसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद लिखना है 1835, और 1835 में 18 नवंबर 1835, और यहाँ पर कर्नल टोड का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। कर्नल टोड इस लोक से विदा हो गए भाई। तो कर्नल टोड का जो निधन हुआ है ये 1835 में हुआ है। कर्नल टोड का जन्म हुआ है ये 1782 में हुआ है। ये तो फैक्ट याद रख लेना। उसके अलावा जो भी मित्र अभी भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए वो जीके भाई गोपाल राहड़ टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना भाई आराम से, है ना। और वहाँ से आपको कुछ क्विज टाइप प्रश्न मिलते हैं।
जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ऑफ कुछ करंट के फैक्ट मिलते हैं, कुछ ज्योग्राफी के आंकड़ों के पर्सन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब कर्नल टोड के पूरे लगभग एग्जाम की दृष्टि से जितने भी मोस्ट कथन है उनको मैंने एक जगह करने की कोशिश की है ना। पहला है कि कर्नल टोड ने सुरक्षा की दीवार किसे बोला है? कर्नल टोड ने सुरक्षा की दीवार किसे बोला है? तो आपको बताना है अरावली। अरावली पर्वतमाला को कर्नल टोड ने बोला है कि ये तो सुरक्षा की क्या है? दीवार है। कर्नल टोड ने संतों का शिखर किसे बोला है? तो संतों का शिखर गुरु शिखर, संतों का शिखर गुरु शिखर। कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे बोला है? तो आपको बताना माउंट आबू को। कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस बोला है, माउंट आबू को क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण। गुरु शिखर में संत होने के कारण इसको संतों का शिखर बोल दिया। और अरावली पर जो अपने राजस्थान के लगभग दुर्ग किले सभी अरावली पर है। अब किलों पर आपको पता है कोई आक्रमण नहीं कर सकता जल्दी से, तो ये अपने लिए एक सुरक्षा है, तो सुरक्षा की दीवार याद रख लो। उसके बाद लिखा हुआ है कर्नल टोड ने मेवाड़ का मेरा तन बोला है कौन से युद्ध को? दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को। तो एक तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि दिवेर का युद्ध है ये कब लड़ा गया। ऑप्शन है 1576, 1582 और 1591 और 1596। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? ठीक है। आगे है कि कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली किसे बोला है? तो मेवाड़ की जो थर्मोपोली बोला है ये कर्नल टोड ने बोला है भाई कौन से युद्ध को? हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को। तो एक तो आप बताओ हल्दी घाटी का युद्ध है, अबुल फजल ने इसको बोला है खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने तो क्या बोला है? खमनोर का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने क्या बोला है? मेवाड़ की थर्मोपोली। और हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने बोला है? ये चीज़ आप कमेंट करके बताओगे मेरे को, गोगुंदा का युद्ध। बाकी दो कथन तो बता दिए, एक ही छोड़ा मैंने। राजपूताने की कुंजी, कर्नल टोड ने राजपूताने की कुंजी किसे कहा है? जो अजमेर का दुर्ग है उसे राजपूताने की कुंजी का है। अजमेर दुर्ग है, जो अजमेर में जो किला है उस किले के बारे में कर्नल टोड ने बोला है कि ये तो राजपूताने की क्या है? कुंजी है भैया ना। आगरा के किला, आगरा का जो किला है, आगरा के किले के बाद सबसे बड़ा कोई परकोटा है तो वो किस दुर्ग का है? कोटा दुर्ग का है। कुंभलगढ़ मत कर देना टाबरू, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। कौन से दुर्ग का है? कोटा दुर्ग का है। ये कथन किसने कहा? तो कर्नल टोड के अनुसार आगरा के बाद सबसे बड़ा परकोटा है वो कोटा दुर्ग का है। कर्नल टोड ने प्राकृतिक रोग की संख्या दी है किसको? अकाल को। जो अपने सूखा और अकाल पड़ता है वो अकाल है, हर 2-3 सालों में पड़ता ही रहता है। तो कर्नल टोड ने कहा कि ये तो राजस्थान के लिए प्राकृतिक रोग है। रजवाड़ों के महलों में ये सर्वश्रेष्ठ महल है। कौन से? बूंदी के राजमहल। बूंदी के किलों में जो राजमहल बने हुए हैं, राजमहल, उनको कर्नल टोड ने बोला है कि ये सर्वश्रेष्ठ महल है। राजमहल एक जगह पड़ती है जो टोंक में है, जहाँ पर बनास, खारी और डाई त्रिवेणी संगम बनता है। और एक राजमहल उदयपुर में, राजमहल जिसे अपन सिटी पैलेस बोलते हैं। और उदयपुर के राजमहलों को इतिहासकार फर्ग्यूसन ने पूर्व के विंडसर महल या लंदन के महलों से तुलना की है भाई। ये कथन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। फिर कर्नल टोड ने राजस्थान के बारे में बोला कि यहाँ पर तो पग पग पर क्या है? थर्मोपोली है। और थर्मोपोली जैसे स्थान है राजस्थान में, पग पग पर थर्मोपोली जैसे स्थान है। तथा यहाँ पर लियोनाइडस जैसे क्या है? सैनिक है। लियोनाइडस जैसे क्या है? सैनिक है अपने राजस्थान में। ये कथन किसका है? कर्नल टोड का। ये थोड़ा मोस्ट लग रहा है। उसके अलावा एक आगरा के किले वाला मोस्ट लग रहा है। और बाकी देखो ये 4-5 तो मोस्ट है, इनका तो कोई कहना ही नहीं है। कुंभलगढ़ किले का नाम है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल टोड ने क्या बोला है? एस्ट्रकन दुर्ग की तुलना कौन से दुर्ग से की गई है? तो आपको बताना है कुंभलगढ़ से। उसके बाद कर्नल टोड ने बोला कि मुझे राजस्थान में कोई जागीरी चुनने का विकल्प दिया जाए, कि मुझे राजस्थान में आपको बोले कि मेरे को कहीं पर जागीरदार रहना है या जागीरी करना है, तो मैं कौन सी चुनूंगा? मैं चुनूंगा भैंसरोडगढ़ वाली, भैंसरोडगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखो कर्नल टोड की एक प्रमुख पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल टोड की पुस्तक है। दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया।
इसमें राजस्थान के 3 शब्द मिलते हैं। एक तो राजस्थान शब्द मिलता है, एक रजवाड़ा मिलता है और एक राजस्थान मिलता है। ये 3 शब्द इस पुस्तक में मिलते हैं अपने प्रदेश के। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर ओझा ने किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है। संपादन का काम किया है किसने? विलियम कुक ने। विलियम कुक या विलियम क्रुक। एक विलियम फ्रैंकलिन है, वो अलग है। कर्नल टोड की दूसरी पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, यानी कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। प्रकाशन 1839। कर्नल टोड के निधन के बाद उनकी जो पत्नी है बरक, है ना, उसके द्वारा। इसमें कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है। और इस पुस्तक में जानकारी मिलती है रीति रिवाज, जादू टोना, कुप्रथा, इनके बारे में। और उसके अलावा देखो कर्नल टोड है, पूरा का पूरा मैंने एक जगह करने की कोशिश की है। और कर्नल टोड वाली या जो पुस्तक है ना, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया और कब किया गया? 1829 में। उसका एक दूसरा भाग है, उसको प्रकाशन हुआ 1832 में। और कर्नल टोड से जितने भी फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से आपके मोस्ट थे, उनके मैंने एक जगह करने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बार यहाँ से लिंक कॉपी करके अपना स्टेटस वगैरह लगा लेना, और आपके पास कोई ग्रुप वगैरह हो तो वहाँ पर भी शेयर करना भाई, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैंने 1 या 2% आपको कमेंट के लिए पूछे, उनका जवाब देकर जाना है ना। एक में तो ऑप्शन दिए हुए, तो उसमें आपको जो भी है सही लग रहा है उसका आपको कमेंट करके बताना है। कुछ ऐसे सोच रहे गलत हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।